हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुड स्टडीज़। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उससे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो उसका कंसेप्ट आज हम लोग समझने वाले हैं। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, व्हेन टर्म्स ऑफ एन एपी प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। हमारा जो एपी वाला टर्म है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसे हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन है क्या, 1/a1 इंटू a2 प्लस 1/a2 इंटू a3 प्लस 1/a3 इंटू a4। मतलब कि लगातार टर्म हमारे सामने 1 2 2 3 3 4 इस तरह से 4 5 हमारे सामने आते जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से समझने वाले हैं, तो उसका कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। आपके सामने इस तरह का टर्म आए तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मान लीजिए कोई a1 a2 a3 a4 a5 a6 डॉट 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 इस प्रकार का हमारे सामने AP है, आप लोग एज्यूम करिए। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, और ये सारे कॉमन डिफरेंस D होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर में क्या, a2 माइनस a1 अपॉन क्या लिख सकते हैं नीचे में a1 इंटू a2। मतलब इसका डिफरेंस हमने ऊपर लिखा, इसमें भी a3 माइनस a2 और ये नीचे में क्या है a2 इंटू a3, ठीक है। तो इसका भी a3 में से a2, तो मतलब उसका डिफरेंस मैंने ऊपर जो नीचे मल्टीप्लिकेशन में उसका डिफरेंस हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं, और इसका भी उसी प्रकार से करेंगे। और ये सारा जो a2 माइनस a1 क्या होता है, हमारे सामने कॉमन डिफरेंस होता है। a3 माइनस a2 हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो ये हमारा D है। ये वाला चीज़ क्या है हमारे पास, ये हमारा D है, ठीक है। और ये वाला भी हमारा D ही है। तो ऊपर हमने D से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, D से डिवाइड करेंगे। तो हमारे सामने ये क्या आ गया, 1/D इंटू D अपॉन a1 इंटू a2 प्लस D अपॉन a2 इंटू a3। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सिंपल सा उसका डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर उसका डिफरेंस जैसे a3 माइनस a2 मैंने ऊपर लिखा उस तरह से, और इधर बाहर भी 1/D कर दीजिएगा। और सेकंड में हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से, बस यहाँ पे a1 a2 था तो इसमें a1 an है, a2 an माइनस 1 है, तो ये भी वही क्वेश्चन है। तो इसका क्या करना है आपको, जैसे a1 और an अगर इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो 1 प्लस n आता है। इन दोनों को नीचे वाला जोड़ के देखिए 1 प्लस n, और ये दोनों को भी हम लोग जोड़ेंगे तो 1 प्लस n, और इसको भी हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस n ही आएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, 1 प्लस n आया ना, तो a1 प्लस an से ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना है, डॉट 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 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अच्छा पहली बात ये जो a1 प्लस an है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में, a1 प्लस an इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आएगा टर्म a2 प्लस an माइनस 1 और इक्वल टू a3 इंटू an माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा हम लोग बोल देंगे। ये सारा इक्वल ही आएगा। आप लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, फिर सेकंड टर्म और फिर सेकंड लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को अगर ऐड करिएगा तो वो कुछ कांस्टेंट टर्म अल्फ़ा आएगा। तो ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, और आगे भी हमारे पास अल्फ़ा है। तो हमने क्या किया है, ऊपर में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया है। ऊपर में हमने क्या किया, अल्फ़ा से अगर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे में हम लोग अल्फ़ा से डिवाइड कर देंगे। तो 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई एंड अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किए हैं। 1/अल्फ़ा से ये मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, या अल्फ़ा से डिवाइड बोल सकते हैं, एंड अल्फ़ा से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका एडिशन ऊपर लिख देंगे, और वही चीज़ बाहर हम लोग करेंगे। हमारे पास थर्ड नंबर में क्या है, 1/√a1 प्लस √a2 प्लस 1/√a2 प्लस √a3 प्लस 1/√a3 प्लस √a4। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमें एग्जाम में अगर दिखे तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। अगर ये √a1 प्लस √a2 है, ठीक है, और a1 a2 a3 ये सारे क्या है, AP में है,
तो हम लोग क्या करेंगे, A1 रूट A1 माइनस रूट A2 ऊपर लिखेंगे, अपॉन नीचे में हम लोग क्या करेंगे, A1 माइनस A2 लिख देंगे। A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा, रूट A1 माइनस रूट A2 इंटू रूट A1 प्लस रूट A2, ठीक है, प्लस, और ये A2 प्लस A3 है ना, तो इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे, रूट A2 माइनस रूट A3 लिखेंगे और नीचे में A2 माइनस A3 लिखेंगे, और इसका भी हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है वो हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और ये वाला भी टर्म हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो हमने क्या किया है, ऊपर कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे में हम लोग कॉमन डिफरेंस, बाहर में हम लोग कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे या कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे नीचे में, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1/d इंटू डी अपॉन A1 माइनस A2 प्लस डी अपॉन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A2 माइनस A3 प्लस डी अपॉन A3 माइनस A4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को दिखे तो एग्जाम में इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।